नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज दीपावली का पर्व है और जैसा कि अनुमान था, भारत के लगभग 90% या 95% एरियाज़ को हम ये कह सकते हैं कि वो आज मौसम की किसी भी तरह विपरीत स्थिति से फिलहाल मुक्त हैं और लोग इस त्यौहार को, इस पर्व को उल्लास के साथ, आनंद के साथ और खुशियों के साथ मना रहे हैं। एक बार फिर से मौसम तक चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और आज मध्य रात्रि में इसके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की आशंका है, यानी थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब इसके बाद इसका सी ट्रेवल बहुत ज़्यादा बचा नहीं रहेगा, तो इसके और इंटेंसिफिकेशन के चांसेस नगण्य है, यानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये रात में, यानी कह सकते हैं कि सुबह के समय, 25 अक्टूबर की सुबह के समय, या हो सकता है 9-10 बजे के आसपास ये लैंडफॉल करे बांग्लादेश पर। और बांग्लादेश पर जब ये लैंडफॉल करेगा, उस दौरान पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी हिस्से हैं और पूर्वोत्तर भारत के जो पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों पर इसका असर अभी भी है और कल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत के मेन लैंड पर, बाकी जगहों पर कोई और वेदर सिस्टम नहीं है जिसका इम्पैक्ट हो वेदर पर। एक ज़रूर चिंता का विषय रहता है उत्तर भारत में दीपावली के बाद, खासतौर पर हवाओं का रुख, कि हवाओं का रुख किस तरह से रहेगा और इसी के आधार पर ये तय होता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पोल्यूशन कैसा रहेगा। तो फिलहाल हवाओं की दिशा पश्चिमी है और पश्चिमी दिशा की हवाएं ड्राई होती हैं। ड्राई हवाएं जब चलेंगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा, हम आपको बताएंगे अगली स्लाइड में। और साउथ इंडिया की तरफ अगर देखें तो जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी की तरफ से यहाँ पर पहुँच रहा है, रिकर्व होने के बाद हवाएं पहुँच रही हैं तमिलनाडु और साथ ही साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटक, साउथ कोस्टल कर्नाटक, केरल के ऊपर। इनके चलते यहाँ पर बारिश आज भी हो रही है। कल की क्या कंडीशन होगी ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं किन राज्यों में बारिश की संभावना बन रही है। जीएफएस के इस मॉडल चार्ट को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी दीपावली के अगले दिन भी 25 अक्टूबर को भी, भारत के अधिकांश इलाकों में शुष्क और कंफर्टेबल मौसम रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में जरूर इस संभावित नहीं, अब तो तूफान बन ही चुका है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से कुछ इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। मेघालय और पश्चिमी असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मेघालय सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, यहां पर तेज हवाएं चलेंगी, मध्यम से भारी वर्षा होगी। जबकि बाकी जो पूर्वोत्तर भारत के हिस्से हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही साथ पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, इन भागों में भी कई जगहों पर घने बादल बने रहेंगे। हवाएं लगातार मॉइस्चर वाली चलती रहेंगी और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें यहां पर गिर सकती हैं। और यही कंडीशन थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी रीजन और सिक्किम में, साथ ही साथ भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया समेत जो बिहार का ये पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर इस तरह की बारिश हो सकती है। दुमका और आसपास के जो उत्तर पूर्वी झारखंड के शहर हैं, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बादल बने रहेंगे और जमशेदपुर तक बादलों का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर बादल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि ये जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर बादल बने रहेंगे और कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। और यही कंडीशन पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों पर रहेगी, लेकिन पूर्वी भागों में ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पश्चिमी झारखंड, पश्चिमी बिहार, इन भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली समेत झांसी, ललितपुर, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और कासगंज, बदायूं, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, इन सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। और पश्चिमी दिशा की हवाएं दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सभी शहरों में चलने की संभावना है। तो इन पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलते, चूंकि ये ड्राई होंगी, तो ये ज़्यादा देर तक ना तो पोल्यूशन को ठहरने देंगी और ना ही मिस्ट या हेज़ को, यानी कुहासा और धुंध भी ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा। कोहरा अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है। तो ये हवाएं चलेंगी सुबह, और सुबह के समय इन्हीं हवाओं के चलते आपको दीपावली के बाद जो ठंडक महसूस होती है, दीपावली के दिन या उसके अगले दिन, उस तरह की ठंडक महसूस होने लगेगी। लेकिन दोपहर के समय टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर रहेगा मेजर सिटीज़ में, ज़्यादातर शहरों में, और इसी वजह से दोपहर के समय थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है। धूप का असर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी शहरों पर भी ड्राई वेदर रहेगा लगातार और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। पर्वतीय इलाकों में शार्प डिक्लाइनिंग है टेम्परेचर का ट्रेंड और लगातार
तापमान में गिरावट का सिलसिला अब बनेगा और यहीं से शुरुआत होगी सर्दी की, क्योंकि यहाँ पर तापमान गिरेगा, फिर बर्फबारी होगी, फिर तापमान गिरेगा और वहाँ से जब हवाएं चलेंगी तो ये हवाएं यहाँ पर ठंडक लेकर आएंगी निचले इलाकों में, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली हो या फिर बिहार और एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये कंडीशन रहेगी फिलहाल। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, ड्राई वेदर रहेगा और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन की जो आफत है उससे यहाँ पर राहत मिलती रहेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और आसपास के इलाकों पर एक धुंध की, एक प्रदूषण की जो काली चादर, मोटी चादर तन जाती है एटमॉस्फेयर के निचले लेयर में, वो फिलहाल ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ड्राई विंड्स जब चलेंगी तो इन लेयर को आगे ले जाएंगी, डिस्पर्स कर देंगी, इकट्ठा नहीं होने देंगी एक जगह पर, और इसी वजह से पोल्यूशन से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ऊपर जा सकता है कुछ समय के लिए। राजस्थान में भी ड्राई वेदर रहेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों, सौराष्ट्र और कच्छ में सभी शहरों में शुष्क मौसम की संभावना है, चाहे वो द्वारका की बात करें, राजकोट, सोमनाथ, वेरावल की बात करें, दादरा नगर हवेली, दमन दीव की बात करें, या फिर सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन की बात करें। इसी तरह से मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर से लेकर भोपाल, विदिशा और साथ ही साथ ग्वालियर, गुना समेत टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना और सीधी, शहडोल, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी शहरों में भी शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर थोड़े बहुत बादल आते जाते रहेंगे। वजह यह है कि हवाओं का एक रिदम बना हुआ है, हवाएं काफ़ी बदल रही हैं। बंगाल की खाड़ी में आज की तुलना में कल हवाओं का रुख काफ़ी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब समय आ गया है उत्तर पूर्वी मानसून का। ये सिस्टम जैसे आगे निकलेगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म डिफ्यूज़ होगा, वैसे ही उत्तर पूर्वी दिशा से हवाएं साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुंचने लगेंगी और लगातार उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर बारिश साउथ पेनिनसुलर रीजन में देगा। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन दोनों राज्यों में कुछ कुछ बादल बन सकते हैं और कहीं पर अंबिकापुर से लेकर ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की वर्षा रूल आउट नहीं कर सकते। चांसेस बहुत कम है लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। साउथ इंडिया में अगर हम देखें, महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पर विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर, सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा और शुष्क मौसम के साथ प्लेजेंट वेदर रहेगा। सुबह के समय तापमान यहाँ पर भी थोड़े गिरेंगे। गोवा में भी तापमान में गिरावट होगी और मौसम शुष्क लगातार यहाँ पर बना रहेगा। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के भी अधिकांश शहरों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन तमिलनाडु के कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में भी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम का हर अपडेट दोस्तों आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरा बना रहेगा। धन्यवाद।